पर इंडिया गठबंधन के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 14 सीट पर एनडीए की जीत हुई है, स्पष्ट तौर पर जो आंकड़े बता रहे हैं। और 22 सीट पर देखिए इंडिया गठबंधन और 11 पर एनडीए आगे है। हमारी सहयोगी विभा लगातार बनी हुई है। विभा। बिल्कुल लक्ष्मी, तो देखिए 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड के अगर पूरे समीकरण को देखा जाए और समझा जाए तो इस वक्त देखिए 47 सीटों पर जो परिणाम है वो अब साफ हो चुके हैं। इन 47 सीटों में अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ऐसी सीटें जिनमें कहा जा रहा था कि भाई एनडीए जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन वहां पर एनडीए का प्रदर्शन जो है अपने सहयोगियों के साथ बिल्कुल कमाल का नजर नहीं आया। और इस वजह से इंडी गठबंधन के अंदर जो गठबंधन के सहयोगी दूसरे हैं उन्होंने अपनी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज की। 47 सीटों पर इस वक्त परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें 55 सीटों के ओवरऑल अगर संख्या को इंडी गठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो 36 सीटें जीत चुकी है इंडी गठबंधन। 19 सीटों पर इस वक्त उसकी लीड नजर आती है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के लिए 25 सीटें इस वक्त दिखती हैं, जिन 25 सीटों में उसने अपने खाते में जो जीत के तौर पर संख्या दिखाई है उनमें ये संख्या 14 की होती है। 11 सीटों पर उसकी लीड बरकरार नजर आ रही है। और कुल जोड़ अगर संख्या को भी देखा जाए इस वक्त 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 81 में से 47 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। अब धीरे धीरे करके दूसरी तमाम, चूंकि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग टेबल जो है उनकी संख्या ज्यादा है वहां पर थोड़ा विलंब होता हुआ, लेकिन झारखंड की सियासत से एक बड़ा मैसेज जरूर गया, जहां पर हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर नजर आई, जिनका आक्रामक कैंपेनिंग कह लीजिए बहुत कारगर साबित रहा। कल्पना सोरेन ने जैसे पूरी चुनाव प्रक्रिया को अपने कंधों पर संभाल रखा था और इसी वजह से मानकर चला जा रहा है कि जहां 36 सीटों पर इस वक्त इंडी गठबंधन जीत दर्ज कर चुका है, 55 सीटों पर उसकी ओवरऑल जो तस्वीर नजर आती है उसमें इंडी गठबंधन की बम्पर जीत। झारखंड में 47 सीट के परिणाम घोषित। 36 सीटों पर इंडी गठबंधन इस वक्त जो है वो जीत दर्ज कर चुका है। 15 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज कर चुका है। अदर्स की बात करें तो सिर्फ एक सीट जो है वो अदर्स के पास इस वक्त लीड सिचुएशन में ही सिर्फ नजर आती है। अब ऐसे में झारखंड में जब इंडी गठबंधन की बम्पर जीत हुई है, ये एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ इस वक्त जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त बैजनाथ मिश्रा जो हैं वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर यही कि क्या इस पूरे जीत को लेकर दो बड़े चेहरे जिन्हें हमने हमेशा कैंपेनिंग के दौरान भी देखा, आक्रामक तरीके से बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल रहे, उसमें खुद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी, इनकी भूमिका सबसे ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण रही। ये तो सवाल बार बार आ रहा है, ये बार बार तो आप कह भी रही हैं, मैं भी कह रहा हूँ। ये दो चेहरे थे, लेकिन चेहरों के अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे। सामने तो यही चेहरे थे दोनों, लेकिन इन चेहरों के पीछे भी बहुत सारे लोग थे जो जमीन पर काम कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इनको वोट देना क्यों ज़रूरी है, कहाँ खतरा है, किन से धोखा हो सकता है, कौन हमारे हैं कौन हमारे नहीं हैं, ये बताने और समझाने वाले लोग भी गांव-गांव घूम रहे थे। कहीं आपका इशारा कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर तो नहीं है? नहीं, केवल कैंडिडेट तो अपना लड़ता ही है। कैंडिडेट के अतिरिक्त जो वर्क फोर्स थी जो वहाँ काम कर रही थी, वो वर्क फोर्स भी काम कर रही थी, ज़मीन पर जा कर के लोगों को समझा रही थी। जो कि बिल्कुल जिसको अदृश्य सेनानी, अदृश्य योद्धा जिसको आप बोलते थे, वो अपना चेहरा दिखाने के लिए लोग नहीं थे। चेहरा दिखाने वाले और नेता कहाँ कर रहे थे? दो चेहरे ये जो थे वो थे कैंडिडेट थे। लेकिन बिल्कुल लौटती हूँ बैजनाथ जी आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हमारी सहयोगी के पास आता हुआ। क्या खबर इस वक्त लक्ष्मी? बिल्कुल विवाह, बता दें दर्शकों को लगातार जो है वो नतीजे जो है अब सामने आ रहे हैं। तो किसको जीत मिलती हुई किन किन सीटों पे है? 51 सीटों पर देखिए परिणाम जो है वो घोषित हो चुके हैं और स्पष्ट तौर पर जनादेश जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 सीट पर इंडिया की जीत होती हुई देखिए दिख रही है। 15 सीट पर एनडीए की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 19 सीट पर इंडिया गठबंधन, 10 पर एनडीए आ गया। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर जनादेश अगर किसी के साथ है वो है इंडिया गठबंधन। और यहाँ पर किसी को अगर
हार का सामना करना पड़ेगा तो वो है एनडीए गठबंधन, जिसको हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन को इस बार अपना जनादेश लगभग दे चुकी है और जो स्पष्ट आंकड़े हैं, स्पष्ट तौर पर जो नतीजे हैं, औपचारिक ऐलान होना बस बाकी रह गया है, लेकिन नतीजे धीरे धीरे करके सीटों पर घोषित होते जा रहे हैं। विभाग